मैटर्स का पार्ट नंबर 3 आया है, जिसका थर्ड रूल बताना है आपको। 5 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। पांचों सेंटेंस में आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। पहला सेंटेंस है ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। दूसरा सेंटेंस है ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा। थर्ड है ईच ऑफ द टीचर इज ऑनेस्ट। फोर्थ है ईच ऑफ द टीचर्स आर ऑनेस्ट। और पांचवा नंबर है ईच ऑफ द टीचर्स इज ऑनेस्ट। तो बच्चों इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है, कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है। अब सीधी सी बात है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल कितने हैं? ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा, 2 पर्सन को दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये गलत है। दूसरा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा, ये सेंटेंस आपको लग रहा होगा कि सही है। फिर नेक्स्ट है ईच ऑफ दी टीचर इज ऑनेस्ट, ये सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर भी टीचर है और सिंगुलर नाउन दिया है और सिंगुलर वर्ब दिया है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है इसमें। पहला सेंटेंस है ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है बच्चों, ये बिल्कुल से सही है, और दूसरा सेंटेंस जो है ये बिल्कुल से गलत है। तीसरा सेंटेंस जो है ये भी बिल्कुल से ही गलत है। चौथा सेंटेंस जो है ये भी क्या है, बिल्कुल से गलत है। और ये जो पांचवा सेंटेंस है ये भी बिल्कुल से सही है। क्या है? जो पांचवा सेंटेंस है ये बिल्कुल से क्या है, सही है। अब आपको बताना है रूल। रूल क्या है? तो पहले सेंटेंस का जो रूल है वो रूल क्या कहता है बच्चों, कि यदि क्या है, ईच है, आइदर है, नेदर है, नो है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा है, ठीक, उसके बाद क्या है, एंड है, उसके बाद फिर क्या है, नाउन लिखा हुआ है, यन का मतलब नाउन, ऐसे नाउन कर लेते हैं, और यहां पर भी क्या कर देते हैं, नाउन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर क्या, फिर से इज, आइदर, नेदर या नो आ जाए, और इसके साथ में प्लस नाउन आ जाए, तो आने वाला जो वर्ब होगा, ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, प्लस नो हो, इनमें से कोई भी हो, प्लस नाउन हो, प्लस एंड से जुड़ा हो, फिर ईच, आइदर, नाइदर और या नो हो, तो जो नाउन हो, फिर उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा बच्चों वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। ईच, आइदर, नाइदर प्लस नाउन प्लस एंड, फिर ईच, आइदर, नाइदर प्लस नो प्लस नाउन, जो यहां पर क्या हो, नाउन जो हो, उसके बाद जो वर्ब हो, तो आने वाला जो नाउन होगा, जो आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो क्या है, पहला सेंटेंस बिल्कुल से सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, और पांचवा सही। तो पांचवा का रूल क्या है? पांचवा का रूल कहता है, एक लाइन पहले इसमें नोट लिख लेते हैं बच्चों इस रूल का, कि यदि यदि दो नाउन को, यदि दो सिंगुलर नाउन को, दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए, एंड से जोड़ा जाए, और उन दोनों नाउन के पहले, और उन दोनों नाउन के पहले ईच, आइदर, ईच, आइदर, नेदर, ईच, आइदर, नेदर या और
नो हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर ही होगा। क्या होगा? ये दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ा जाए और उन दोनों नाउन के पहले ईच आइदर नाइदर और या नो हो तो आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? यदि क्या हो? ईच ऑफ दी के बाद ईच ऑफ दी के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल। ईच ऑफ दी के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, लेकिन वर्ब लेता है सिंगुलर। ईच ऑफ दी के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, लेकिन अपने साथ वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। तो बच्चों आपको शायद ये समझ में आया होगा दोनों रूल कि ईच, एवरी, आइदर नाइदर या नो किससे जुड़े हों? किसी नाउन से जुड़े हों, फिर एंड लगा हो, ईच, एवरी, आइदर नाइदर हो, उसके बाद आने वाला जो नाउन हो, उसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। और फिर क्या है? यदि कोई भी सेंटेंस ईच ऑफ दी से स्टार्ट हो तो आने वाला जो वर्ब होगा वो होगा क्या? प्लूरल। मतलब ईच ऑफ दी के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। और आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। तो बच्चों